छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का पुलिस बंदोबस्त अब पूरी तरह से बदल गया है। 23 जनवरी से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी सिस्टम खत्म हो गया है। अब इस शहर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसी के साथ रायपुर को पहले पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है संजीव शुक्ला की। जी हां, आईपीएस संजीव शुक्ला को, जो इससे पहले बिलासपुर के आईजी थे। यह बदलाव बढ़ती आबादी और अपराध पर काबू पाने के लिए किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था एक विशेष प्रणाली है जो मुख्य रूप से बड़े शहरों या महानगरों में लागू की जाती है, जहां जनसंख्या घनी होती है और अपराध की दर अधिक रहती है। इस प्रणाली में पुलिस कमिश्नर, जो आमतौर पर आईजी या एडीजीपी रैंक का अधिकारी होता है, शहर की पुलिसिंग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कमिश्नर के पास कानून व्यवस्था बनाने के लिए मजिस्ट्रेटी शक्तियां होती हैं, जैसे सीआरपीसी की धारा 107, 116 शांति भंग रोकने के लिए, 144 कर्फ्यू लगाने के लिए, 145 संपत्ति विवाद में कार्रवाई के लिए। इसी तरह की और भी। पुलिस कमिश्नर राज्य सरकार को सीधे रिपोर्ट करते हैं और उनके अधीन अतिरिक्त कमिश्नर होते हैं। अब रायपुर शहर के 21 थाने कमिश्नर के अधीन हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र अलग एसपी के पास रहेगा। यह प्रणाली अन्य जिलों की पुलिस प्रणाली से काफी अलग है। सामान्य जिलों में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी जिले का पुलिस प्रमुख होता है, लेकिन वह जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या कलेक्टर के अधीन काम करता है। सीआरपीसी की कई शक्तियां डीएम के पास होती हैं, इसलिए एसपी को महत्वपूर्ण फैसलों के लिए डीएम की मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन कमिश्नरेट व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अब जानिए रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला के बारे में। कौन है वो और कैसा है उनका अब तक का सफर। डॉक्टर संजीव शुक्ला का जन्म 8 जनवरी 1967 को हुआ था। रायपुर के दुर्गा कॉलेज में उन्होंने एमकॉम की पढ़ाई पूरी की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ छात्र जीवन में वे राजनीति में भी बेहद सक्रिय रहे। सोचिए वो दौर जब छात्र यूनियन के चुनाव में वो धूम मचाते थे और डॉक्टर शुक्ला उसमें स्टार होते थे। ये अनुभव बाद में उनकी लीडरशिप स्किल में काम आया। 1990 में एमपीपीएससी में उनका चयन हुआ और वे राज्य पुलिस सेवा में शामिल हुए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ नहीं रुकी। पदोन्नति के जरिए वे 2004 के बैच में आईपीएस अधिकारी बने, छत्तीसगढ़ कैडर में। ये वो दौर था जब छत्तीसगढ़ नया राज्य था और चुनौतियां अनगिनत थीं। डॉक्टर शुक्ला ने इसे मौके में बदला। अब आते हैं उनके करियर के उस दौर पर जो उनकी पहचान बना। दुर्ग जिले में उन्होंने लगभग 7 साल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया। दुर्ग वो इलाका है जहां इंडस्ट्री और अपराध दोनों तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन डॉक्टर शुक्ला ने अपनी कार्यशैली से अपराध नियंत्रण में ऐसी मिसाल कायम की जिसके किस्से आज तक सुनाई जाते हैं। बाद में वे दुर्ग के ही एसपी बने। यहाँ उन्होंने संगठित अपराध पर नकेल कसी। दुर्ग में उनके कार्यकाल में अपराध दर में भारी गिरावट आई और ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। डॉक्टर शुक्ला का सफर यही नहीं रुका। वे सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख बने, जहां उन्होंने जटिल मामलों को सुलझाया। फिर बिलासपुर रेंज के आईजी बने। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। नक्सल इलाकों में काम करना आसान नहीं था, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ने कई ऑपरेशंस को सफल बनाया। और अब तक का सबसे बड़ा हाइलाइट्स, राष्ट्रपति पुलिस मेडल 2 बार मिला, 2010 में और फिर 2022 में। ये मेडल उत्कृष्ट सेवा के लिए मिलता है और डॉक्टर शुक्ला को 2 अलग अलग श्रेणियों में मिला। 22 जनवरी 2026 की रात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए और इसी में डॉक्टर शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। अब रायपुर नगरीय क्षेत्र के 21 थाने हैं, उनके कमान में हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। रायपुर तेजी से बढ़ता शहर है। ट्रैफिक जाम, साइबर क्राइम, संगठित अपराध। डॉक्टर शुक्ला की अनुभवी टीम, जिसमें अतिरिक्त कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले जैसे अधिकारी हैं, इनसे निपटेगी। रायपुर उनके लिए घर वापसी जैसा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पढ़ाई की। वे कहते हैं शहर की नब्ज पता है, अब इसे सुरक्षित बनाना है। डॉक्टर शुक्ला का करियर अनुशासन का उदाहरण है। वे जमीन से जुड़े हैं। छात्र राजनीति से सीखा नेतृत्व उनकी टीम को मोटिवेट करता है। वो एमकॉम के साथ साथ डॉक्टरेट होल्डर हैं और अब रायपुर की कमान उनके हाथ में है। तो ये थी रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शुक्ला के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिए और लेंस को लाइक कर हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।